वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल बच्चे। हमने लास्ट टाइम जो है अपना ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट अकाउंट का जो है हमने परफॉर्मा किया था। फाइनल अकाउंट में देखो हमारे पास तीन चीज़ें जो थी वो आती हैं। सबसे पहला है फाइनल अकाउंट्स, सबसे पहला था ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और थर्ड था बैलेंस शीट। ठीक है, अब देखो हमने जो है परफॉर्मा किया था उसका जो हमारा ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था। ठीक है, अब ये जो है उसके नेक्स्ट है आइटम जो कि डेबिट साइड अपेयर होंगी। अगर जो उनकी फर्दर क्लासिफिकेशन मांगी जाए तो वो चीज़ें हैं आइटम्स जो कि आपके हमेशा डेबिट साइड पे आएंगी ट्रेडिंग अकाउंट के। वो कौन कौन सी हैं? डेबिट साइड जो है ट्रेडिंग अकाउंट की, उसमें जो है फॉलोइंग आइटम्स जो हैं वो हम आएंगे। सबसे पहले है परचेज़ क्या होता है? परचेज़ गुड्स जो परचेज़ किए गए हैं किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, यानी कि उनका पर्पस जो है वो उन्हें खरीद के यूज़ करना नहीं बल्कि पर्पस ऑफ फ्री सेल। ठीक है, यानी कि उन्होंने फिर से आगे बेचने के लिए यूज़ करेंगे। तो इसे हम क्या बोलेंगे? ये जो है इसे हम शो करेंगे डेबिट साइड पे, जो कि ट्रेडिंग अकाउंट का होगा। ठीक है, और इसे हम बोलेंगे परचेजेस। गुड्स जो हैं वो हम लेकर आएंगे कैश पेमेंट्स के द्वारा या फिर क्रेडिट बेसिस पे, और ये जो हैं इंक्लूड किए जाएंगे किस हेड के अंदर? परचेजेस के अंदर। गुड्स जो हैं वो हमने लिए हैं किसके लिए? पर्सनल यूज़ के लिए या प्रोपराइटर्स के लिए, तो वो भी हमारे डेबिट साइड ही आएंगे। ठीक है, प्रोपराइटर का मतलब जो हमारा बिजनेसमैन है उसने अपने पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स जो हैं वो लिए हैं, वो उनको डेबिट साइड पर डाला है। ये जो हैं इनकी ड्राइंग्स अकाउंट्स जो हैं ये हमने रिड्यूस करने हैं कहाँ से? परचेजेस से। ठीक है, नेक्स्ट परचेजेस रिटर्न बोलते हैं। रिटर्न्स जो होते हैं, परचेज रिटर्न क्या होते हैं? ये जो है ये ऐसा पार्ट होता है हमारे गुड्स का जो कि हमने परचेज करना है किस पर्पज़ के लिए? कि हमने जो है रीसेल करने हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और ये जो है क्या होता है सम टाइम ये जो है सरप्लस हो जाते हैं। ठीक है, और इसे हम जो है किसी और रीज़न के लिए रखते हैं जो कि क्या होते हैं? रिटर्न करते हैं हम कंसर्न सप्लायर से, और ये जो गुड्स होते हैं इन्हें हम रेफ़र करते हैं एज अ परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड, और इसे हम शो करते हैं एज अ डिडक्शन कहाँ से? जो कि हमारे परचेजेस होते हैं। रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट जो है ये हमेशा ही क्रेडिट बैलेंस जो है वो होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? अब बोलते ये जो है ऐसी अमाउंट होती है जो कि हम ओपनिंग स्टॉक में शो करते हैं। ठीक है, या स्टार्टिंग में जो कि हमारा करंट ईयर का होता है। ठीक है, और ये जो है ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक होता है प्रीवियस ईयर का, जो कि हम नेक्स्ट में जो है एज अ ओपनिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल देखो 29 मार्च को हमने जो है 20,000 जो है वो एज अ क्लोजिंग स्टॉक जो है वो शो किया। तो 2000 मीन्स 20 में, यानी कि 2019 में हमने यही ईयर मान के चलते हैं। 2019 में जो था 31 मई 2019 में जो था वो क्या था? ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक था। ठीक है, देन नेक्स्ट में जो है ये हमारा ओपनिंग स्टॉक जो है वो होगा। हाँ, देन ठीक है, नेक्स्ट जो है ये हमारा जो है ओपनिंग है। फॉर एग्जांपल ध्यान से सुनना, ओपनिंग कैसे होगा? मान लो ये हमारा जो करंट ईयर चल रहा है 2020। अब जो है 2020 में जो है हमारा कब स्टार्ट हुआ है ये अकाउंटिंग पीरियड? 1 अप्रैल 2020, और ये जो है ख़त्म कब होगा? 31 मार्च 2021। तो 2021 को जो हमारे पास स्टॉक बचा हुआ है वो हम क्या लिखेंगे? क्लोजिंग स्टॉक। और 1 अप्रैल 2021 में हम उसे शो करेंगे एज अ ओपनिंग स्टॉक, यानी कि जिस ईयर में था सेम ईयर ही रहेगा जो है मार्च तक जो है वो हमारा क्या है? क्लोजिंग है, और 1 अप्रैल को वो ही क्या है? हमारा ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, ये जो है हम दोबारा से शो करेंगे अपने डेबिट साइड में जो कि हमारे करंट ईयर की हैं। नेक्स्ट जो है वो है वेजेस जो होते हैं ये मॉनेटरी कंपनसेशन होती हैं जो कि किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा उनके वर्कर्स को दी जाती हैं, यानी कि हम जो काम करते हैं तो जो हमें मेहनताना दिया जाता है या हमें हमारी सर्विसेज के बदले हमें जो पे किया जाता है उसे हम क्या बोल देते हैं? वेजेस। वेजेस जो है ये हमारा मॉनेटरी कंपनसेशन है
है जो कि बिजनेस के द्वारा, ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा उनके वर्कर को दिया जाता है। और ये जो है क्यों दिया जाता है, क्योंकि ये जो है इसमें प्रोडक्शन ऑफ गुड्स जो है वो हम करते हैं। ये जो है हमारी, इसमें जो है हमारी वेजेस जो हैं ये जो है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में प्रिपेयर की जाती हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और हम इनको डेबिट कर देते हैं, ठीक है। और ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है इसे हम डेबिट साइड पे लिखेंगे। कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड्स, कैरेज इनवर्ड जो है इसे हम फ्रेट इन, ये जो होती है हमारी शिपिंग या हैंडलिंग एक्सपेंसेस होते हैं जो कि हमारी कंपनी के द्वारा किए जाते हैं। इसमें हमने रिसीव करने हैं गुड्स, कहाँ से, उनके सप्लायर से। ये जो एक्सपेंसेस होते हैं इन्हें हम शो करेंगे डेबिट साइड में, कहाँ पे, जो कि हमारी ट्रेडिंग अकाउंट के होगी। कैरेज इनवर्ड जो हम लेके आ रहे हैं, फ्रेट जो होते हैं जब हम शिप वगैरह से जो है अपना सामान लेके आते हैं या लेके जाते हैं तो हम उन्हें क्या बोल देते हैं, फ्रेट, ठीक है। अब कस्टम और कस्टम या इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम या इंपोर्ट ड्यूटी क्या होता है कि जब हम अपना सामान यहाँ से लेकर जाते हैं बाहर देश में, ठीक है, तो हमें ड्यूटी पे करनी होती है, इंपोर्ट ड्यूटी, ठीक है, क्योंकि हम अपने गुड्स को दूसरे कंट्री में भेज रहे हैं। ये जो है ये स्टैट्यूटरी एक्सपेंसेस, और जब हम कुछ वहाँ से लेके आ रहे हैं तो हम कस्टम पे करते हैं, ठीक है। तो ये जो है जो हमारा ये ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो कि हम किसी चीज़ को इंपोर्ट कर रहे हैं या हम जो है दूसरे समुद्र पार मार्केट में भेज रहे हैं, तो हमें ये जो है एक्सपेंसेस ये करने ही पड़ते हैं, क्योंकि इनके बिना आपका जो सामान है वो वैलिड नहीं माना जाता। और ये भी हम ट्रेडिंग अकाउंट में ही शो करते हैं डेबिट साइड की। रॉयल्टी, रॉयल्टी जो होती है ये ऐसी पेमेंट होती है जो कि उनके ऑनर्स को दी जाती है ताकि वो यूज़ कर सके अपनी प्रॉपर्टी का, पेटेंट्स का या कॉपीराइट्स का, ठीक है, फ्रेंचाइजेस का या नेचुरल रिसोर्सेज का। इसमें जो है हमारे पास जैसे माइंस, टी गार्डन्स जो होते हैं ये पे किए जाते हैं उन मार्केट यूज़ के द्वारा या एसेट्स के द्वारा जो कि हमारे कमर्शियल पर्पस के होते हैं। रॉयल्टी क्या होती है, फॉर एग्जांपल आपने एक बुक लिखी तो उस बुक की जितनी भी कॉपीज बिकेंगी तो उसमें से आपको एक पोर्शन जो है वो दिया जाता है, यानी कि ये ऐसी पेमेंट होती है जो कि ऑनर को दी जाती है उसकी प्रॉपर्टी को यूज़ करने के लिए। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे उसकी बुक हो सकती है, उसके सॉन्ग्स हो सकते हैं, ठीक है, उसका कॉपीराइट वर्क होता है, फ्रेंचाइजी हो सकती हैं, ठीक है। तो ये जो है ये पे किए जाते हैं जो कि उसकी एसेट्स का यूज़ कर रहे हैं, उसे बेच रहे हैं। और ये जो मैकेनिज्म है रॉयल्टी का, ये जो है एक कंपनसेशन जो है उसके ऑनर को दी जाती है क्योंकि वो उनकी एसेट को यूज़ कर रहे हैं और वो जो है लीगली जो है उन्हें अपनी एसेट यूज़ करने दे रहा है। और इसे जो है हम एक कॉस्ट का पार्ट ही कंसीडर करते हैं और इसे हम डेबिट साइड में ही डालते हैं, ठीक है। तो बच्चे ये आज के लिए इतना ही, बाकी का हम जो है क्रेडिट साइड कल करेंगे, ठीक है। थैंक यू क्लास।